नहीं कर पा रहे हैं, आउटसोर्स लगा करके नौजवानों का आप खून चूसने का काम कर रहे हैं। नौजवान परेशान हैं, वो अपनी जरूरत की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, आउटसोर्स के माध्यम से आप शोषण कर रहे हैं। वहीं पर आशा कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो आपसे पैसा मांग रहे हैं, परिश्रम का, माननीय अध्यक्ष महोदय जी। वहीं पर रसोइया जो खाना बनाने का काम करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, 100-100 बच्चों के लिए 2 रसोइया काम करती हैं, उनके लिए आप एक पैसा नहीं बढ़ा रहे हैं। 4,000 रुपए आप उनको महीने में देने का काम कर रहे हैं, 150 रुपए भी उनको दिन का नहीं पड़ता। वहीं पर आपके संविदा कर्मचारी मांग कर रहे हैं, ये जितने मंत्रालय में अधिकारी हैं, अगर आउटसोर्स के काम ना करें और संविदा कर्मचारी ना करें तो ये काम नहीं कर सकते। ये हम बात कहना चाहते हैं, पर उनको आप नियमित करने की बात भी कही गई थी, लेकिन अब तो ये स्थिति हो गई माननीय सभापति महोदय, नियमित तो दूर, अतिथि शिक्षकों भी को नहीं रखा जा रहा है। नए नए नियम प्रक्रिया बना करके उनको दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है और इस तरह लगातार उनको परेशान किया जा रहा है। सभापति महोदय, सभी साथियों ने कहा, मैं बोलना चाहता हूं कि इनके पास बड़े बड़े झाता होते हैं, देश का क्रीम इनके यहां काम करता है और वो उन मजदूरों के खिलाफ कानून बनाते हैं और हमारे से पास करवा लेते हैं। लेकिन उन गरीब लोगों का जो एमएसएमई छोटे उद्योगों में काम करते हैं, मैं बहुत सारे उद्योग ऐसे बता देता हूं कि जहां 5,000 से 7,000 रुपए की तनख्वाह पे काम करते हैं। मसाला उद्योग हो गया, दाल मिल हो गया, फर्नीचर हो गया उद्योग, कपड़ा उद्योग, चमड़े का सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कुटीर उद्योग, पत्ता उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, ऐसे बहुत सारे उद्योग है जहां पर एक छोटे छोटे बिजनेसमैन 5,000 से 7,000 और 7,000 से 9,000 रुपए की तनख्वाह में मध्य प्रदेश के युवाओं को नौकरी देते हैं। और वो सब युवाओं 28 से 25 साल के। अपन जब सुबह उठते हैं, चाय की दुकान पे जाते हैं, जो अपन को चाय पिलाता है वो कितने में काम करता है? 5,000 में। पेट्रोल पंप पे जाते हैं, जो पेट्रोल भरता है वो कितने में काम करता है? 10,000 रुपए में। गैस एजेंसी पे जाते हैं, कितने में काम करता है? मैं अभी आउटसोर्सेस की भी बात नहीं कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी ने काफी कुछ विस्तार से भले ही बताया, पर सच्चाई यह है कि मजदूर का बेटा प्रदेश का मुख्यमंत्री है। सबके लिए गौरव का विषय है, हमारे लिए भी। और उनसे ये अपेक्षा रखना कि मजदूरों के साथ में जो अन्याय होने जा रहा है, जो मजदूरों की पीड़ा परेशानी, मैं जितना अच्छे समझता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि मेरे क्षेत्र में लगभग 100 कारखाने हैं, उसमें एक रेमंड का भी बहुत बड़ा कारखाना है। इन 100 कारखानों में लगभग 12 से 13,000 प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कामगार काम करते हैं। आज कामगारों की क्या स्थिति है मंत्री जी को भी पता है और पूरे प्रदेश को पता है। मेरा यही सुझाव है माननीय अध्यक्ष महोदय कि ठेका पद्धति जो है, आउटसोर्सेस के माध्यम से जितना भी आप लोग रख रहे हैं और जो अधिकार आपने दिए हैं इन लोगों को, कंपनी वालों को, इससे मजदूरों का शोषण होगा। उसके बाद मजदूर कोई भी हड़ताल नहीं कर सकता। इसका मतलब सीधा सीधा उद्योगपतियों को संरक्षण देने का मामला है। एक और मैं बात बताना चाहता हूं माननीय मंत्री जी कि इतना भारी शोषण मजदूरों का हो रहा है। कानून तो बन गए, नियम बन गए, बहुत सारे बिल पास हो गए, पर वास्तविकता यह है मंत्री जी कि इसके लिए बहुत गहन विचार करने की आवश्यकता है। मैंने पिछले बार भी जब मेरा एक प्रश्न लगा था, मैंने कहा था कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि आज ठेका मजदूरी पे काम करते महिलाएं, गरीब महिलाएं 200 रुपए रोजी पे काम कर रही है। मिनिमम वेज नहीं दिया जा रहा है। कानून तो बनाया आपने, कलेक्टर रेट नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद में 8 घंटे के ऊपर 10-10, 12-12 घंटे ड्यूटी कराई जाए, ओवर टाइम का भी पैसा माननीय अध्यक्ष महोदय नहीं दिया जा रहा है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इस कानून को लागू करते समय थोड़ा गंभीरता से विचार करें और जितने भी कानून बनाए हैं आपने, मजदूर जो होता है वो उसको पैसे दे दिए जाते हैं कंपनी द्वारा या ठेकेदार द्वारा। होता क्या है कि जब कंपनी
आज उसको वो आवाज इसलिए नहीं उठाता, छोटा मजदूर श्रमिक जिसको कलेक्टर रेट नहीं मिलता, क्योंकि उसको पता है कि मैं अगर आवाज उठाऊंगा किसी कंपनी के खिलाफ तो मुझे कल को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, मेरे परिवार का क्या होगा। पर वास्तविक सच्चाई यह है माननीय अध्यक्ष महोदय कि जब ऐसे लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है तो एक ऐसा नियम बनाए मंत्री जी कि इसमें आप ऐसा कानून बनाइए कि हम सब लोग उसमें सहमत हो कि एक ऐसा पोर्टल, आजकल तो सॉफ्टवेयर बन जाते हैं, पोर्टल बन जाते हैं कि जब ऑनलाइन पेमेंट डले और ऑनलाइन पेमेंट डलता है तब पता लगता है कि कलेक्टर रेट डला है कि नहीं डला उसके खाते में हर महीने में। तो ये एक ऐसा गवर्नमेंट के पास भी एक ऐसे ऐप हो, एक ऐसा प्रोजेक्ट बने कि जिसके माध्यम से सरकार को भी पता चले कि ये कंपनी कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा, लेबर ऑफिसर कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है। इतना भारी भ्रष्टाचार है माननीय अध्यक्ष महोदय इस क्षेत्र में कि एक लेबर इंस्पेक्टर जिसकी मैंने मंत्री जी शिकायत की थी उसको हटा तो दिया है मंत्री जी ने मेरे निवेदन पर, फिर वो कोर्ट से स्टे लेके आ गया। उसका माननीय अध्यक्ष महोदय 20 वर्षों में एक एक फैक्ट्री से कम 20-20 हजार रुपए वसूली करके लेके जाता है। वो क्यों? क्योंकि लेबर इंस्पेक्टर है, 2 पेट्रोल पंप है उसके, 2-3 करोड़ का बंगला है, आसामी है, 50 लाख की फॉर्च्यूनर में घूमता है। मेरा कहने का आशय किसी पर टिप्पणी करना नहीं है, पर व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है माननीय अध्यक्ष महोदय।